नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गजेंद्र रोहित और पटवारी अभिलेख दुरुस्ती मीन्स रेवेन्यू रिकॉर्ड प्यूरिफिकेशन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान खसरा अभिलेख में खसरा नंबर और उसमें दर्ज रकवा के संबंधित जो भी त्रुटियां आपके अभिलेख में अभी व्याप्त हैं उसका मिलान आप आसान तरीके से कैसे करेंगे। इसके लिए आपने पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मिसल के रकबे में से वर्तमान में जो टोटल रकबा आपके ग्राम का है उसको माइनस कर देना है, तो जो भी रकबा आपका अंतर आपके अभिलेख में व्याप्त होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस अंतर के रकबे को आप पूरे खसरा अभिलेख में कैसे पहचान करेंगे कि किस खसरा नंबर में ये अंतर का रकबा व्याप्त है, इसके लिए इस वीडियो को मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। आसान तरीके से इसको करने के लिए आप MS एक्सेल शीट का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से या डेस्कटॉप पर इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके गांव के कुल खसरा नंबरों की संख्या कम है तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। जो पूर्व के पुराने पटवारी साथी हमारे रहे हैं उन्होंने अपने अभिलेख का मिलान बहुत ही शुद्धता से मैन्युअली करके रखा था, लेकिन जब से NIC कंप्यूटर अभिलेख की जो फीडिंग है वो प्रचलन में आई है तब से इस प्रकार की त्रुटियां व्याप्त हुई हैं। इस त्रुटि को आप कैसे पहचानेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए 4 प्रकार के डेटा की आवश्यकता हमारे लिए पड़ेगी। पहला, मिसल अभिलेख के खसरा का डेटा जो रहेगा, रकवा का डेटा जो रहेगा वो हमें एक्सेल शीट में टाइप करना पड़ेगा। दूसरा, वर्तमान वेब GIS खसरा हम MP भूलेख की वेबसाइट से फ्री सर्विस के ऑप्शन में जाकर क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे दूसरी सीट पर पेस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस ID दोस्तों हम इसमें तीसरी सीट पे बनाएंगे। मिसल की खसरा नंबर और वर्तमान खसरा नंबर से मिलाकर हमें रेफरेंस ID बनानी है। और चौथा, हमें एनालिटिकल सीट बनाना है। तो पहली सीट इस प्रकार से हम अपने MS एक्सेल में टाइप कर लेंगे। मिसल की डी नंबरिंग सूची को आप खोल लें और वो सारे खसरा नंबर और उनके रकबा को टाइप कर लें। दूसरा, हमें डाउनलोड करना है अपने खसरा को MP भूलेख की वेबसाइट से और उसको सेकंड सीट पर पेस्ट कर देना है। तीसरा, हमें रेफरेंस ID बनानी है, मतलब कि खसरा, मिसल का खसरा और उसके बाजू से वर्तमान खसरा आपका पैरेलली रहे, लेकिन वर्तमान खसरे में सिर्फ पहला बटांक रहेगा, अन्य बटांक नहीं रहेंगे और मूल खसरा नंबर जो होंगे वो भी रहेंगे। चौथा, हमें एनालिटिकल सीट बनानी है जिसमें दोनों मिसल के और वर्तमान खसरा अभिलेख के डेटा को मर्ज कर देंगे। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बताएंगे किस खसरा नंबर पे रकबा अधिक या कम दर्ज है। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंने MS एक्सेल में एक सीट पर मिसल के खसरा नंबर को फिट कर लिया है। ये मैं आपको एक स्मॉल साइज़ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं किसी ग्राम में 10 खसरा नंबर है, ये ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप। फिर मैं इसको प्रैक्टिकली जहाँ मैंने किया है अपने गांव में, मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूंगा। तो 10 खसरा नंबर मान लेते हैं ग्राम में है, इसको हमने टाइप कर लिया है, इसके रकबे को टाइप कर लिया है और ये दूसरे नंबर सीट पे हमने खसरे को डाउनलोड कर लिया है। इस डाउनलोड खसरे में हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है। अभी फ़िल्टर को हटा के हम ये यहाँ से फ़िल्टर के ऑप्शन से अप्लाई कर देते हैं। खसरा नंबर के कॉलम से हमें एक टेक्स्ट फ़िल्टर अप्लाई करना है, जिसमें 2 प्रकार के टेक्स्ट फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। डज नॉट कंटेन स्लैश और एंड विद /1, ये 2 प्रकार के फ़िल्टर हमें इस पर अप्लाई करने हैं। पहला रहेगा एंड विद /1 और दूसरा रहेगा डज नॉट कंटेन स्लैश, मतलब जो बटा 1 के रूप में जिन खसरा नंबरों में लास्ट में बटा 1 है और जिनमें बटा नहीं लगा है, ऐसा हम शॉर्ट करते ही हमें मूल बटांक नंबर और पहला बटांक खसरा प्राप्त हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेंगे और तीसरी सीट पर इसको ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये वर्तमान खसरा नंबर की रेफरेंस ID बन जाएगी और इसी के बाजू से हम मिसल के खसरा नंबर को पेस्ट कर देंगे।
ये मिसल के खसरा नंबर है दोस्तों, हमने पेस्ट कर दिए हैं। अब एक वी लुकअप फार्मूला यूज़ करके हम मिसल के खसरा नंबर की रकवाओं को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, जो भी खसरा नंबर आपके इसमें अतिरिक्त होगा वो यहाँ पे आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे 11 खसरा नंबर इसमें एक्स्ट्रा है, जबकि मिसल में सिर्फ 10 खसरा नंबर है। मतलब बीच में कोई एक खसरा नंबर गायब भी है, जो जैसे आप पैरेलली देखते आएंगे तो 5 की पैरेलली 6 आ रहा है यहाँ पे। मतलब कि 5 खसरा नंबर वर्तमान में अभी आपके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसको आप 0 फीड करके हाईलाइट कर देंगे और नीचे जो 11 नंबर बना है, एक्स्ट्रा बना है, उसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। जबकि 11 खसरा नंबर हमारे मिसल अभिलेख में नहीं है, तो यहाँ पे मिसल रेफरेंस में हम 0 लिख देंगे। मतलब जहाँ पे जो खसरा नंबर टाइप होना चाहिए वो नहीं है, तो उसको हम 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करके मिसल खसरा नंबर के सामने उसका रकबा हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो सारे खसरा नंबर हमें नीचे प्राप्त हो जाएंगे। ये हमने खसरा नंबरों के रकबा हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिए हैं। ये रेफरेंस आईडी हमारी तैयार हो गई है। मिसल के खसरा नंबर 1 की रेफरेंस आईडी वर्तमान खसरा नंबर का 1/1 है। अब दोस्तों चौथी एनालिटिकल सीट हमारे लिए बनानी है। तो यहाँ पे चौथी हमने खसरा डाउनलोड किया था वो हमें यहाँ पे चौथे इस पे सीट पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन सारे बटांक के साथ हमें ये चाहिए है, सिर्फ पहला बटांक नहीं बल्कि हमें सारे बटांक की जो सीट है वो हमें चाहिए। तो हम फिल्टर को डिलीट करके, ये हमने जो टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई किया था उसको हटा दिया और सारे खसरा नंबर कॉपी करके हम चौथी सीट पर पेस्ट कर देंगे। ये सारे खसरा नंबर आ गए हैं। अब दोस्तों सीरियल नंबर और खसरा नंबर के बीच हमें 2 कॉलम इंसर्ट कराने हैं। तो ये 2 कॉलम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम मिसल के डेटा को इंसर्ट कराएंगे, मिसल का खसरा नंबर और मिसल का रकबा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का और रेफरेंस आईडी 1.1/1 जो है उसको यूज़ करेंगे हम वी लुकअप के रूप में। वी लुकअप यूज़ करेंगे, प्रेजेंट खसरा नंबर को वी लुकअप की तरह यूज़ करेंगे, कॉमा, और जो टेबल है हमारी रेफरेंस आईडी की उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये पहले कॉलम को रेफरेंस के रूप में देखेगा और तीसरे कॉलम की जानकारी को वहाँ पे पुट करेगा। तो यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करके और जिस कॉलम की जानकारी हमें वहाँ पुट करानी है, जो कि तीसरा कॉलम है, 3 लिख के और एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मिसल खसरा नंबर यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस आईडी के सामने जो भी खसरा नंबर दर्ज है मिसल का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा ही खसरा के रकवा के लिए अभी हम भी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये रकवा हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कुछ नॉट अवेलेबल के साइन भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं। इसको हटाने के लिए हम कॉलम को सिलेक्ट करके और टेक्स्ट क्योंकि अभी फॉर्मूले लगे हुए हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करना है, अगेन इसको पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल पे जाके आप वैल्यू के फॉर्मेट में इसको पेस्ट करेंगे और नॉट अवेलेबल ये एन जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करके कंट्रोल F दबा के फाइंड के ऑप्शन पे जाके इसको पेस्ट करेंगे और रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से। रिप्लेस ऑल करते ही सारे नॉट अवेलेबल हटके ब्लैंक हो जाएंगी सेल्स। इसी प्रकार से हमें मिसल रकबा वाली कॉलम पे भी कर लेना है। ये दोनों कॉलम पे भी हम साथ में कर सकते थे। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं रेफरेंस आईडी के सामने मिसल का रकबा और खसरा नंबर जो है वो आ गए हैं।
अब 2 कॉलम और हमें इंसर्ट कराने हैं, जो वर्तमान खसरा नंबर के रकवा के बाजू से हम इंसर्ट कराएंगे, ताकि हम हर बटांग के रकवा का टोटल पहले बटांग के सामने कर सकें, क्योंकि पहला बटांग हमारा रेफरेंस आईडी है। इसके लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। आप फॉर्मूला दोस्तों ध्यान से देख लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले से आप समस्त बटांकों के खसरा जो खसरा नंबर के समस्त बटांक हैं उनके रकवा को पहले बटांक के सामने टोटल करके देंगे। ये क्यूमुलेटिव एडिशन होगा सारे बटांकों का। जो पहला बटांक होगा उस पर सारा जो टोटल होगा बटांकों का वो आ जाएगा। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। सबसे नीचे वाले खसरा नंबर पर हमें इसको अप्लाई करना है, फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं, जैसे 4 के इतने सारे बटांक हैं, उसका टोटल रकबा उसने पहले बटांक पे 20.90 जो है वो हमें दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बाकी के दूसरे बटांकों बटा 2, 3, 4 का जो भी रकबा है वो हट जाए, सिर्फ मूल जो पहला खसरा नंबर है उसका एरिया बस हमारे पास उपलब्ध रहे हमें। तो इसके लिए एक और बाजू वाले कॉलम में एक फार्मूला इफ का यूज़ कर लेंगे। देख लें आप इसको ध्यान से। इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो जो मूल बटांक है, पहला बटांक है, उसके सामने उसका रकबा आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। इस जीरो को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। एक कॉलम और हम इंसर्ट कर लेते हैं रकबा डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें मिसल के रकबा माइनस प्रेजेंट टोटल रकबा का फॉर्मूला यूज़ करके हम ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा पूरे खसरा नंबरों में कहाँ कहाँ रकबा डिफरेंस है मिसल से, वो हमें बता देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला यूज़ करके हम हाईलाइट करवा देंगे जो भी खसरा नंबर पर रकबा डिफरेंस है। 0 से ज़्यादा या 0 से कम जो भी जहाँ पे भी रकबा आ रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हमने जितने भी खसरा नंबरों पर रकबा डिफरेंस है उसको हाईलाइट करा दिया है। अब हम सारे खसरा नंबरों के रकबा का हम एक बार टोटल करके देख लेंगे। ये सम करते ही नीचे कितना एरिया डिफरेंस आ रहा है वो भी हमें पता चल रहा है। मिसल के रकबा को भी हम टोटल कर लें। ये दोस्तों 29.50 बता रहा है यहाँ पे, जबकि हमने देखा था 32 हेक्टेयर का हमने एग्जाम्पल सीट बनाई थी जो सारे 10 खसरा नंबर बताए थे उसमें कर। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 के बाद 6 खसरा नंबर है, 5 इसमें नहीं है। तो 5 के लिए हमें एक रो अलग से इंसर्ट करानी पड़ेगी। इसी प्रकार जब आपके गांव के खसरा को आप मिलान करें तो जो भी बीच में खसरा नंबर नहीं है उसको एक बार देख लें। जैसे ये हमने हाईलाइट किया हुआ था कि 5 खसरा नंबर मिसल में तो है, वर्तमान अभिलेख में नहीं है। इसके लिए हमें एक अलग से रो इंसर्ट करानी पड़ेगी। मिसल में ये खसरा नंबर 5 दर्ज है, इसका रकबा 2.50 है, लेकिन अभी के रिकॉर्ड में ये 0 है। ये खसरा नंबर निर्मित नहीं है, तो ये डिफरेंस अपने आप ले लेगा। इसका सीरियल नंबर ज़रूर आप दोस्तों डाल दें। ये 32 टोटल आ गया है मतलब, और आपके वर्तमान अभिलेख में 30.35 ये दर्ज है। कहीं पर रकबा ज़्यादा दर्ज है, कहीं पर रकबा कम दर्ज है। ये हाईलाइट होके आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ग्राम के समस्त खसरा नंबरों को एक्सेल फॉर्मेट में तैयार करके रकबा मिलान आसानी से कर सकते हैं।
ये दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने अपने ग्राम के समस्त मिसल के रकबा को और खसरा नंबरों को मैंने यहाँ पे फीड कर लिया था, टाइप कर लिया था ये, और इसके रकबा को मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया था। तो इस प्रकार से आपको ये सारे खसरा नंबरों को और उसके रकबा को टाइप कर लेना है। फिर इस प्रकार से आपके जो WebGIS पे या MP बुलेट की वेबसाइट पे आपका जो खसरा है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको रेफरेंस आईडी तैयार करनी है और ये एनालिटिकल सीट रहेगी जो आपको ये फाइंड आउट करके देगी कि किस खसरा नंबर पे कितना रकबा अधिक या कम दर्ज है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे कुछ खसरा नंबर हैं जो वर्तमान अभिलेख में त्रुटिपूर्ण बने हुए हैं। मिसल अभिलेख में ये खसरा नंबर उड़ान खसरा नंबर के रूप में है, लेकिन वर्तमान में ये डबल फॉर्म हो गए हैं। मतलब मिसल का खसरा नंबर उड़ान खसरा नंबर भी निर्मित है और नवीन खसरा नंबर भी इसका बन गया है। और जो रकबा डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं, ये खसरा नंबर 1142 है। वर्तमान में इसके 5 बटांक हैं और 40 आरे का रकबा इसमें अतिरिक्त दर्ज हो गया है। 208 की जगह 284 इस पे दर्ज हो गया है। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं 1101 खसरा नंबर है। मिसल में ये 263 दर्ज है और वर्तमान में इसके 4 बटांक निर्मित होकर केवल 183 रकबा दर्ज है। 80 आरे का रकबा इसमें दर्ज नहीं है, कम दर्ज है। तो दोस्तों ये 80 आरे का रकबा जो है वो वास्तव में किसी न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा कम किया गया है या किसी त्रुटि के कारण ये कम हो गया है। इसका वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आप इस प्रकार की